नमस्कार दोस्तों, आज हम एमपीपीएससी प्री के यूनिट 10 में दिए गए नीति आयोग के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो नीति आयोग का जो पूरा नाम है वो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। दूसरा सवाल, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? नीति आयोग की जो स्थापना करी गई थी 1 जनवरी 2015 को की गई थी। तीसरा सवाल, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला, नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। बिल्कुल यह गैर संवैधानिक निकाय है। क्यों है? क्योंकि इसके बारे में कोई भी प्रावधान हमें संविधान में देखने को नहीं मिलते हैं। दूसरा, यह एक गैर वैधानिक निकाय है। बिल्कुल गैर वैधानिक निकाय है क्योंकि संसद के द्वारा कोई भी अधिनियम बनाकर इसकी स्थापना नहीं की गई है। तो क्या आंसर होगा? सी, दोनों कथन सही हैं। चौथा देखते हैं, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जो नीति आयोग होता है इसके अध्यक्ष जो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी है। पांचवा सवाल, नीति आयोग के प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन थे? तो नीति आयोग के प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिंधु श्री खुल्लर थे। पांचवा आंसर हो गया ना। छठवा देखते हैं, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया जी थे। सातवां सवाल, नीति आयोग के उपाध्यक्ष को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष होता है उसे प्रधानमंत्री जी नियुक्त करते हैं। आठवां सवाल, नीति आयोग के उपाध्यक्ष को किसके समकक्ष दर्जा प्राप्त है? तो नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है उसे भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। नवा सवाल, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम कितने सदस्यों को नीति आयोग के पदेन सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है? तो भारत सरकार के जो कुल मिला के 4 मंत्री जो हैं वो नीति आयोग में सम्मिलित किए जा सकते हैं। 10वां सवाल, नीति आयोग के अंशकालिक सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो नीति आयोग के अंशकालिक सदस्यों की अधिकतम संख्या 2 है। ये 2 लोग जो हैं भारत की यूनिवर्सिटीज से या शोध संस्थानों से लिए जाते हैं। 11वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के भाग हैं? तो पहला, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री बिल्कुल गवर्निंग काउंसिल के भाग होते हैं। दिल्ली व जम्मू कश्मीर राज्य के मुख्यमंत्री भी गवर्निंग काउंसिल के भाग हैं। सी, केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल। ये तीनों जो लोग होते हैं गवर्निंग काउंसिल के भाग होते हैं। तो आंसर क्या होगा? डी, उपरोक्त सभी। 12वां आंसर, नीति आयोग को किसके स्थान पर स्थापित किया गया? तो नीति आयोग को जो भारत के योजना आयोग था उसकी जगह पर इसे स्थापित किया गया है। 13वां सवाल, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों को किसके समकक्ष दर्जा प्राप्त है? तो नीति आयोग के जो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं उन्हें भारत के राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है और अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। 14वां सवाल, नीति आयोग का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसे CEO बोलते हैं उसे किसके समकक्ष दर्जा प्राप्त है? तो नीति आयोग के CEO को भारत सरकार के सचिव का दर्जा प्राप्त है। 15वां सवाल है, नीति आयोग के प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन थे? तो नीति आयोग के प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिंधु श्री खुल्लर जी थे। 16वां सवाल, नीति आयोग किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो नीति आयोग के जो 3 सिद्धांत होते हैं उन पर ये काम करता है, सहकारिता, राष्ट्रवाद और सहकारी संघवाद। तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। तो 3 सिद्धांत इसके, सहकारिता, राष्ट्रवाद और सहकारी संघवाद। 17वां सवाल, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था सन 1952 में। फिर नीति आयोग की कितनी शाखाएं? तो नीति आयोग की टोटल जो है ना 3 शाखाएं। कौन कौन सी? शोध शाखा, परामर्शदात्री शाखा और इंडिया शाखा। इंडिया शाखा में भारत सरकार की जितने भी मिनिस्ट्री है, मतलब भारत के राज्य सरकारों की जितनी भी मिनिस्ट्री है उनके प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। 19वां सवाल, नीति आयोग के मुख्य उद्देश्य क्या क्या हैं, मतलब क्या क्या काम करता है? तो देखते हैं, सहयोगात्मक संघवाद का विकास, बिल्कुल ये करेगा, सभी स्टेट को साथ लेके चलना। दूसरा, स्थानीय स्तर पर व्यवहारिक योजना बनाना, बिल्कुल बनाता है। सी, दीर्घकालीन योजना कार्यक्रम का निर्माण, ये भी करता है। तो आंसर क्या होगा? डी, उपरोक्त सभी। फिर देखते हैं 20वां सवाल, नीति आयोग ने कितने वर्षीय मध्यम अवधि की रणनीति बनाई है? तो नीति आयोग ने 7 वर्षीय मध्यम अवधि की रणनीति बनाई है। 21वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नीति आयोग ने एक 6 वर्षीय कार्य एजेंडा बनाया। नहीं जनाब, 6 वर्षीय नहीं, 3 वर्षीय कार्य एजेंडा नीति आयोग ने बनाया। दूसरा देखते हैं, नीति आयोग ने 15 वर्षीय लक्ष्य दस्तावेज जारी किए।
बिल्कुल। तो नीति आयोग की 2 देख लेते हैं। कार्य एजेंडा कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का है और 15 वर्षीय लक्ष्य दस्तावेज है। तो इसका क्या आंसर होगा? केवल 2 सही है। फिर 22वां सवाल, IAMR का नाम बदलकर NILERD कब किया गया है? पहली बात तो जो NILERD निलार्ड जो है वो नीति आयोग से संबंधित एक संस्थान है। तो इसकी स्थापना इसका नाम कब बदला गया था? 9 जून 2014 को। IAMR का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होगा इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च। फिर देखते हैं 23वां सवाल, निलार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो निलार्ड का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।